अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और मेरा गला अभी तक ठीक नहीं हुआ। आपने पिछले व्लॉग्स में कुछ देखा होगा, मेरी आवाज़, मेरा गला बैठा हुआ है। तो ये आप क्या देख रहे हैं? अवेटेड व्लॉग हेलसिंकी अपार्टमेंट का। आज मैंने सोचा मैं आपके लिए व्लॉग बना ही लूँ। और ये मैं अपने एंट्रेंस के दरवाजे पे खड़ी हूँ। ये एंट्रेंस का दरवाज़ा है, ठीक है। यहाँ इन्होंने एक वार्डरोब दी हुई है जिसमें हम सारा लटरम पटरम और अपने शूज़ और अपना एक्स्ट्रा सामान, जैकेट्स, कीज़, दीज आर हाउस कीज़, ये हैंग करते हैं, ठीक है। और साथ ही जैसे ही आप एंटर होंगे आपको ये 5 डोर सीलिंग से लेके फ्लोर तक एक कबर्ड मिलेगी, ठीक है। कबर्ड टूर करवाने की ज़रूरत तो नहीं है, पर कबर्ड को सरसरी सा दिखा देती हूँ। मैंने बैग्स रखे हुए हैं, बच्चों के ओवरऑल रखे हुए हैं और कपड़े वगैरह चीज़ें सेट की हुई हैं। तो चलते हैं, दिखाते हैं बारी बारी के आपको कौन सा रूम क्या है। दरवाजे नज़र आ रहे, पर इन दरवाज़ों के पीछे है क्या। अच्छा जी, तो जैसे ही आप ये मेन डोर से अंदर एंटर होते हैं, आपको इस कबर्ड के बाद राइट साइड पर टर्न करते ही किचन का व्यू मिलता है। किचन मिलता है और किचन के बाहर जो साथ जो खिड़कियां हैं वहाँ से बाहर का व्यू मिलता है। तो जैसे ही आप एंटर होंगे, ठीक है, इसकी जो अलाइनमेंट है चीज़ों की वो भी देख लीजिएगा। आपको इलेक्ट्रिक स्टोव, इंडक्शन मिलेगा आपके लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। एंटर होते ही मैंने अपनी तरफ से कुछ सेटिंग की हुई है भाई, यहाँ रेंटेड घरों में ऐसा ही सीन होता है। अच्छा, ये एक छोटा सा डिश वॉशर अवेलेबल है, पर इसको ना मैं यूज़ करती हूँ, ना यूज़ करने का पर्पस इसका कोई है, क्योंकि पर्पस सिर्फ यही है कि वॉश करें। पर आप साइज़ देख सकते हैं, इसमें क्या ही वॉश होगा, सिर्फ प्लेट्स और ग्लास, चम्मच। ये बाहर का व्यू है, द मोस्ट सिनेमैटिक व्यू जो मुझे देखने को मिलता है जब मैं कोई भी खाना पका रही हूँ, कोई रेसिपी बना रही हूँ, ठीक है। ओवन अवेलेबल है, एक फ्रिज ये है जो मैं यूज़ नहीं करती, ठीक है। भाई बिजली का बिल भी आना और बिल खुद ही देना, तो मैं यूज़ नहीं करती। एक यहाँ पे सिटिंग चेयर अवेलेबल है जिस पे राहील बैठ के मोस्टली यहीं पे डिनर, लंच, इवन दैट सुबह का ब्रेकफास्ट भी यहीं पे करते हैं। और यहाँ से अब एंटर हुए थे और ये एक फ्रिज है, ठीक है। इस फ्रिज के कंटेंट भी दिखा दूँ, चले नहीं, बहुत ज़्यादा भरी नहीं हुई है, ठीक है, पर जितनी कोशिश की है कि साफ़ सुथरी रहे। और ये पैंट्री, ठीक है, ये पैंट्री आपके पास है, इसको भी मैंने पूरा सेट करने की कोशिश की है जिस हद तक हो सके। तो ये सारा किचन का आपका 360 व्यू मैं आपको दिखा देती हूँ। स्पेस अच्छी है, कारपेट भी बिछा हुआ है, काफ़ी खुला है, काफ़ी स्पेशियस है और आप आराम से रोम अराउंड कर सकते हो। बैठ के खाना भी खा सकते हो, जो चेयर अवेलेबल है उस पर। बाकी यहाँ काफ़ी हद तक शेल्फ से स्पेस अवेलेबल है जिसकी वजह से आप यहाँ आराम से इजीली खड़े होके काम कर सकते हो। ये जी ड्रॉर्स हैं और ये सारे कैबिनेट्स हैं। कहेगी एक एक दराज खोल के दिखा रही है, तो अपनी अरेंजमेंट नहीं दिखा रही, आपको बताना चाह रही हूँ कि कैसे स्टोरेज स्पेस यहाँ काफ़ी हद तक अवेलेबल है। ऊपर वाले भी जितने भी रैक्स हैं यहाँ भी स्टोरेज स्पेस अवेलेबल है। चलते हैं जी अब नेक्स्ट रूम की तरफ। अच्छा जी, जो आपको ये डोर नज़र आ रहा है और ये स्विच बटन नज़र आ रहा है, वो है लाइट का और वॉशरूम की लाइट का। तो राइट मिरर तो नहीं, ये ग्लास डिवाइडर है। जिसने भी नहाना हो, देखिए वहाँ शावर हेड है सारा, क्योंकि वो नीचे नहा रही है, मैं आपको दिखाऊंगी नहीं नहाते हुए। और ये जो है ना, ये आप देख सकते हैं कि ये वैनिटी मिरर, जी जी हम बाहर देखते हैं, और ये वैनिटी है और ये मिरर दिया हुआ। तो ये सिर्फ एक वॉशरूम का छोटा सा टूर था। सामने के 2 दरवाजे बंद हैं, एक दरवाज़ा खुला है, पर मैं कहती हूँ 1 बाय 1 चलते हैं। वॉशरूम आपको दिखा दिया, ये दरवाज़ा खोलते हैं और ये क्या है, ये है बेडरूम। ये बेडरूम है, काफ़ी स्पेशियस है, ठीक है। फैमिली ऑफ 4 इजीली फिट आ सकती है। यहाँ सिटिंग स्पेस भी दी हुई है। इग्नोर आयत की डॉल, वो हमारी सिटिंग स्पेस पे महारानी बन के बैठी हुई है, बैठ सकती है जी। बच्चों वाले घर में आपको टॉयज़ ही टॉयज़ देखने को मिलेंगे। अरेंज किया हुआ है मैंने थोड़ा सा कि यहाँ पे मेरा ये ब्रश और थोड़ा सा डेली यूज़ का सामान। ये मेरी सिटिंग चेयर है जिस पे मैं लैपटॉप पे बैठ के काम करती हूँ, मैं काम कर रही थी। ये बेड स्पेस अवेलेबल है, ठीक है। साथ आयरन स्टैंड है, आयरन है। और ये देखें, ये फुल लेंथ मिरर यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें मैं आपको अपना हाथ दिखा सकती हूँ, क्योंकि मैं फुल तो मिरर के सामने नहीं आने वाली।
राइट ना, मैंने अभी दुपट्टा नहीं लिया हुआ, सो दैट्स वाई। ठीक है, तो ये एक फुल लेंथ मिरर है, तो मेरा बैग वहाँ लटक रहा है और ये देख सकते हैं, बड़ी मज़े की चीज़ है। थोड़ी सी अरेंजमेंट इधर उधर की हुई है, पर बाकी ये कि मज़े की चीज़ है, मज़े का सिस्टम। यहाँ से आप बाहर जाएंगे और वही आपको पैसेज, वही आपको अलमारियाँ नज़र आएंगी। नेक्स्ट रूम में चलते हैं। हाँ जी, बेडरूम तो दिखा दिया, हम ऑर्डर में चल रहे हैं वॉशरूम, बेडरूम, और ये बड़ा मज़े का रूम है जिसे कहते हैं वार्डरोब रूम। आपको यहाँ पे एक सिंगल मैट्रेस नज़र आ रहा है, पर ये राहील ने बिछाया कि जी वो कहते थे कि जी मैंने यहाँ पे जब साइलेंट मोड में बैठना हो तो कोई ऐसा रूम जहाँ पे कोई खिड़की और कोई रोशनी ना हो, तो मैंने अंधेरे में बैठना है। तो ये आपको यहाँ थोड़ा सा गंदमंद पड़ा हुआ नज़र आएगा, पर यहाँ पे उन्होंने बड़ा अच्छा सा एक अरेंजमेंट दिया हुआ है, रैक दिया हुआ है, ऊपर हुक्स दी हुई हैं, आप वहाँ कपड़े लटका सकते हैं, अपनी जैकेट्स, कोट्स। ये मैंने आए ज़रा के यहाँ हैंग किए हैं बड़े सिस्टमेटिकली अपनी तरफ से, और ये सारी वार्डरोब है जिसके आगे आप कर्टन भी कर सकते हैं। तो ये आए ज़रा के कपड़े हैं, ठीक है, राहील के, मेरे, तो इसके आगे आप ऐसे कर्टन कर दें तो इसका ये जो अनटाइडी तो नहीं, मैं कोशिश करती हूँ कि टाइडी रखूँ, पर थोड़ा सा जो मेसी या वार्डरोब का लुक है वो एक दरवाजे की तरह वो कवर हो जाती है, बहुत लंबी ऊपर से नीचे तक। आपके स्टोरेज बैग आ सकते हैं। बड़ी मज़े की बात ये कि आपको स्टोरेज बैग कहीं और वापस नीचे स्टोरेज में रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इन्होंने एक बैग दिया, सॉरी फर्स्ट एड बॉक्स दिया। चलें जी, रूम से बाहर निकलते हैं बैकवर्ड्स, और इसकी लाइट का स्विच ये है, इसको बंद करते हैं, और ये दरवाज़ा भी बंद था तो बंद ही रहने देते हैं। अब हमारे लेफ़्ट साइड पे जो है वो सबसे बड़ा रूम इस घर का, और वो है ड्राइंग रूम, टीवी लाउंज, सिटिंग रूम। आप देख सकते हैं इसका व्यू, और ये देखें यहाँ पे, ये जी हॉर्स भी इग्नोर, ये पहले से यहाँ अवेलेबल था। तो मैंने यहाँ मैट से स्टार्ट किया, और तारें भी बिखरी हुई हैं क्योंकि अभी तक हमारा डीएनए का कनेक्शन सेट नहीं हो सका। ये उन्होंने आई थिंक सो कोई मीडिया वॉल सी बनाई हुई, दैट्स वाई इन्होंने यहाँ एक मीडिया यूनिट पड़ा हुआ है। इस साइड पे आप आएंगे तो आपको सोफ़े देखने को मिलेंगे। इग्नोर थोड़ा सा खलारा है, मैंने सोचा आज ज़रा नहा रही हैं, वीडियो बना लेते हैं इससे पहले कि वो बाहर आ जाए और मैं इसको टाइडी करने लगूँ। तो आप घर जैसे होते हैं मैं आपको वैसा ही दिखा रही हूँ, मैंने ज़्यादा इसको आर्टिफिशियली सेटअप अरेंज नहीं किया। बच्चों का घर है, ये खेलती हैं, इन्होंने अपना कोई अरेंजमेंट यहाँ टॉयज़ का किया हुआ है, ये एज़ इट इज़ आपके सामने। तो यहाँ पे ये सॉरी, माजरत, अगेन माजरत, आप कहते होंगे कि वीडियो बना रही, गला तो ठीक कर लेती, पर एवरीथिंग इज़ नेचुरल भाई, जैसी हूँ वैसी ही वीडियो बना रही हूँ, मैंने फेक करने की ज़रूरत नहीं की। तो इसीलिए माजरत, घर की अगर हालत आपको अनटाइडी लगे उसके लिए भी, और मेरी आवाज़ तो अनटाइडी लगी रही होगी, बेसुरी लग रही होगी, पर प्लीज़ इग्नोर। तो ये जी एल शेप सोफ़ा है, आयदरा का बिग ह्यूज टेडी, ये सब पहले से था, हमें कोई फर्नीचर लाना नहीं पड़ा। तो ये टेबल, ये डाइनिंग टेबल, ये चेयर्स, और ये आप पूरी एक वॉल देख सकते हैं सामने जहाँ पे आपको बाहर का व्यू भी नज़र आ रहा है। मैं बाहर जाके नहीं दिखाऊंगी प्लीज़, अगेन वजह यह है कि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, एक्सट्रीम कोल्ड है, फ्रॉस्ट है, ये आप देख सकते हैं ब्लाइंड से, और बहुत ज़्यादा स्नो है। तो ये बैल्कनी है, और बैल्कनी का यहाँ डबल डोर है जिसकी वजह से यहाँ भी ठंड नहीं लगती। ये डोर है बैल्कनी का, और ये ऑल अराउंड दिस वॉल इसके पीछे बैल्कनी है। तो बैल्कनी में जब गर्मियाँ हो तो जाया जा सकता है, पर ये एक डोर है, इसके बाद एक और ग्लास डोर है, उसको ओपन करेंगे तो बैल्कनी में जाएंगे। पर फ्रॉस्ट, जो फ्रॉस्ट बाइट है ना, वो आपको एक्सपीरियंस करने को मिल सकती है। तो बैल्कनी बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो वहाँ कुछ इतना ख़ास बैल्कनी पे देखने को नहीं है, बैल्कनी से बाहर देखने को है, पर वो मैं आपको व्लॉग्स में बाहर पहले ही दिखा चुकी हूँ। तो ये सारा सिस्टम है। यहाँ ये लोग खेलती हैं, मोस्टली इस कमरे में खेलती हैं क्योंकि यहाँ इनके टॉयज़ ऐसे मैंने इनको अरेंज करके दिए हुए हैं, कहा हुआ है कि अच्छा आप लोग सोफ़ों पे खेलना चाहो खेल लो। तो ये यहाँ पे सारा सीन है। किचन में जाना चाहो इस रूम से भी कनेक्टिविटी है। मैं इसकी लाइट बंद कर दूँ, आपको दिखाने के लिए लाइट ऑन की थी।
बंद लाइट के साथ ही ऐसा दिखता है। डे लाइट बाहर से फ़िलहाल अभी तक आ रही है क्योंकि राइट नाउ इट्स लाइक 2:15 यहाँ पे फ़िनलैंड में, तो 2:15 बज रहे हैं। और आप इस कमरे से बाहर निकलो, मैं मोस्टली इस कमरे का दरवाज़ा बंद ही रखती हूँ क्योंकि ज़्यादातर मेरा जो काम है, मेरी जो सिटिंग है वो होती है इस कमरे में। इसकी भी लाइट मैंने ऑफ़ कर दी थी। और ये किचन है, और किचन से आपने वापस इस कमरे में आना है और बैठना है बेड पे। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं आयज़ारा के कपड़े निकालूंगी और यहाँ बैठते हैं मज़े से। यहाँ का भी मैं आपको ये इन विंडोज़ का व्यू तो दिखाना भूल ही गई। ये देखें जी, ये विंडोज़ हैं जो नज़र आती हैं। वाह, ये देखें जी, पीछे से दिखाती हूँ। मैंने अब पर्दे पीछे किए हैं। ये बेडरूम की विंडोज़ हैं और ये आप देख सकते हैं बाहर का व्यू। एक्सट्रीम फ्रॉस्ट, एक्सट्रीम स्नो। आज धूप निकली थी, जो थोड़ी सी आपको रोशनी नज़र आ रही है ना, येलोइश सी, आज धूप निकली थी। यस, टुडे वी सॉ सनलाइट, बट फ़ायदा कोई नहीं। तो ये था मेरा हाउस टूर। मैं अब यहाँ पे बैठ गई हूँ, आज ज़रा को लेके आती हूँ, वो बात ले रही थी। ये मैंने आपको अपनी विंडो का, जो बेडरूम विंडो है उसका व्यू दिखा दिया, ठीक है। और अब मैं व्लॉग को यहीं एंड करने लगी हूँ। प्लीज़ बताइएगा कि हेलसिंकी अपार्टमेंट कैसा लगा, हाउस टूर कैसा लगा, कोई चीज़ मिस की, कोई चीज़ देखना चाहते हैं तो वो बता दें। और अगर उम्मीद से ज़्यादा देख लिया तो प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिएगा। डू लाइक, डू सब्सक्राइब, डू शेयर माई व्लॉग्स एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।